नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, मोदी जी को बिहार के 7 बीजेपी नेताओं ने कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप इसे एक्स्ट्रा हार्ड समझ रहे हैं, थोड़ा हल्का करते हैं, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 7 नेताओं ने एक मुद्दा ही छीन लिया। दोस्तों, बीजेपी के 7 नेता ऐसे हैं जो अपनी एक मांग को लेकर अड़े हैं। अगर बीजेपी नेतृत्व की ओर से इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो झटका लगेगा और सीटें भी हाथ से जाएंगी। और अगर इनकी मांग पूरी कर दी गई तो मोदी जी तेजस्वी यादव पर जो निशाना साधते हैं, वक्त फिल्म का डायलॉग मोदी पर अप्लाई हो जाएगा। जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो सीधी सी बात समझिए, इन 7 नेताओं ने पीएम मोदी जिन आरोपों के साँचे में विपक्ष को घेरते हैं, उसी के इर्द गिर्द चारों ओर से गड्ढा खोद दिया, जिसके अंदर पीएम मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और दोस्तों, विरासत की राजनीति का विरोध भले बीजेपी करती हो, लेकिन ये रोग बीजेपी को भी लगने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार बीजेपी में अभी से ही विरासत की राजनीति को बढ़ाने में जुट गई है। दोस्तों, विरासत की राजनीति का विरोध भले ही बीजेपी करती रही हो, लेकिन ये रोग बीजेपी को भी लग गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार बीजेपी में अभी से ही विरासत की राजनीति को बढ़ाने में जुट गए हैं। इस बार विरासत की राजनीति इसलिए ऐसे कई बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जो 70 प्लस हो गए हैं और उनके टिकट कटने की संभावना अधिक है। जानते हैं कि ये कौन कद्दावर नेता हैं जो विरासत की राजनीति बुलंद कर सकते हैं और उनकी राजनीति से पीएम मोदी की राजनीति थरथरा सकती है। नंद किशोर यादव, बीजेपी नेता नंद किशोर यादव अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये 70 प्लस के हो चुके हैं। बिहार सरकार में स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग के अहम विभाग इनके पास रहे हैं। बीजेपी संगठन में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी निभाते हुए नंद किशोर यादव प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। पटना साहिब इनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। टिकट कटने में नाम इनका भी है। अब अगर इनका टिकट कटेगा तो इन्हें अपनी पार्टी से फेवर चाहिए। फेवर यही कि उनकी सीट से उनका बेटा चुनाव लड़े। इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि किसी तरह से उनके बेटे को टिकट मिल जाए। बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कई बार एमएलसी रह चुके हैं। अभी बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। इनका भी राजनीति से अवकाश लेने का समय आ गया है। ये भी अपने बेटे को विरासत की राजनीति थोपने के प्रयास में हैं। इनका पसंद का विधानसभा क्षेत्र आरा है। मतलब देखिए, मोदी जी परिवारवाद का नारा ठोकते ठोकते ना जाने कितनों की राजनीति को ठिकाने लगाने की कोशिश की। तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष के तमाम नेताओं को परिवारवादी बताते थकते नहीं हैं। लेकिन इन्हीं की पार्टी के अंदर कद्दावर नेता बोल रहे हैं अपने बेटे के लिए, साहब टिकट दे दो, बेटे की राजनीति की दुनिया में करियर सेट कर दो। चलिए, इस अंदाज में बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन बोल तो रहे होंगे। बीजेपी के फेमस नेता प्रेम कुमार वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी लोकप्रियता का पता इस बात से चलता है कि ये 8 बार लगातार गया शहर से विधायक रहे हैं। ये भी अपने बेटे को राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। ये गया शहर से अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के कद्दावर नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा विधानसभा से जीतते रहे।
पार्टी के अलग अलग पदों पर रहकर ये कृषि मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उम्र की दहलीज पर इनका भी टिकट कट सकता है। ये भी अब अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी अपने बेटे को आरा विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। रामकृपाल यादव, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी अपने बेटे को विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आरजेडी से रामकृपाल यादव पहली बार सांसद बने। आरजेडी से नाराजगी के बाद इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आरजेडी की मीसा भारती से हार गए। ये अब अपने बेटे को विधानसभा की राजनीति में उतारना चाहते हैं। इनका पसंद का क्षेत्र पाली और दानापुर विधानसभा क्षेत्र है। विनोद नारायण झा मधुबनी से विधायक रहे। विनोद नारायण झा भी इस रेस में शामिल है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले कभी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं। इनका भी टिकट कट सकता है। ये भी अपने बेटे को मधुबनी विधानसभा चुनाव से उतारना चाहते हैं। कुमरार के विधायक अरुण सिन्हा भी 70 प्लस के हो चुके हैं। इनका भी टिकट कट सकता है। अरुण 2005 से लगातार 2020 के चुनाव में जीत हासिल करते रहे। विधानसभा में सचेतक का पद भी कई वर्षों तक संभाला है। ये भी अपने बेटे को कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो बीजेपी इस बार पुराने नेतृत्व से मुक्ति पाकर बिहार में युवा नेतृत्व की कोशिश में है। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि 70 प्लस नेताओं के टिकट कटने की संभावनाएं हैं। अब बीजेपी इनके पुत्रों को विरासत सौंपती है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। वैसे इसमें शामिल बीजेपी के कई कद्दावर नेता विकल्प की तलाश भी कर रहे हैं। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो इसमें से कुछ अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग लोकतंत्र में जीतते हैं। लोकतंत्र में कोई भी बिहार विधानसभा में या पार्लियामेंट में बिना चुनाव के जा ही नहीं सकता। राजतंत्र तो है नहीं, हम चुन करके आते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के बयान में दोहरापन झलकता है। अब आप पूछिएगा कि आज हमने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक सवाल मेरा पूछना है या मेरे बात को वो गलत कर दे कि दोहरापन वाली बात उन्होंने की है कि नहीं की है। उनके बिहार कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के पुत्र या रिश्तेदार ना हो? एक एक पीढ़ी नहीं, दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी लोग जो हैं बिहार में मंत्री हैं। लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, नाम पर देते हैं। अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे? वो भी पॉलिटिक्स में रहे। सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह जी के हस्बैंड जो है समता पार्टी से ही लगातार रहे। संतोष सुमन मांझी जी, नितिन नवीन, सुमित कुमार सिंह। अगर उनको ये गलत लगता है, खतरनाक लगता है, तो कम से कम उनको, इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये तो दोहरापन वाली बात हुई ना भाई, कि आप कहते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था नीतीश कुमार जी को कि डीएनए का सवाल उठाया था। डीएनए का जो गाली जो दिया गया वो भी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न, ये हमने तो नहीं बोला, ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो इस पे भी राय बता देते हैं। सर, उन्होंने एक सवाल और भी कहा था कि बिना काबिलियत का, लेकिन मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार अपना जब सरकार बना रहे थे तो आपको डिप्टी सीएम बनाया और आपके काम की तारीफ भी की है। तो ये समझ में नहीं है आज उनका इस बयान का मतलब। नहीं, अब किसको क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पूरा बयान देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा कि दोहरापन वाली बात है। 8 मंत्री कैबिनेट के कौन है भाई? लोकतंत्र है ना भाई। हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या?